बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम कुछ स्पेशल सिंपल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अ, ऐसे ग्राफ जिनको हम जनरली जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है ये पाथ ग्राफ। तो पाथ जो है एक ऐसा ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस और एजेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, उसे हम पाथ कहते हैं। एंड अल्टरनेटिंग sequence of vertices and edges। इस तरह से कि ये आपके पास वर्टेक्स v0 है। दिस वर्टेक्स इज जॉइंड बाय द एज e1 v1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ जो है वो इसमें ये vn-1 एंड दिस इज en एंड दिस इज v एंड। तो ये इस तरह से अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस है इन विच नो वर्टेक्स और एजेस रिपीटेड इज कॉल्ड पाथ। तो इसमें आप देखें कोई वर्टेक्स और कोई एज रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये आपके पास वर्टेक्स v0 है। दिस इज द वर्टेक्स v1। दिस इज जॉइंड बाय द एज e1। Similarly, v1 and v2 is connected by the edge e2 and so on. This is the vertex Vn-1 and this is the vertex Vn joined by En. तो this is the path। तो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कोई वर्टेक्स और एज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं पाथ ग्राफ। और पाथ ग्राफ जो है इसकी नोटेशन जो है ये पी एन से इसे डिनोट करते हैं। तो पी एन इज अ पाथ ग्राफ और एन डिनोट कर रहा है कि इस ग्राफ में वर्टिसेस की तादाद क्या है ऑन एन वर्टिसेस। मतलब कि पाथ ग्राफ का ऑर्डर जो है पी एन का वो एन होगा। और इसमें एंड हैज n-1 एजेस और इसमें एजेस की तादाद n-1 होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं n इज इक्वल टू 1 करूंगा तो p1 एक वर्टेक्स है जिसमें कोई भी एज नहीं। n की वैल्यू 2 लिखूंगा तो p2 जो है उसमें दो वर्टिसेस है और एक एज है। ठीक है, n की वैल्यू 3 लिखूंगा तो p3 जो है उसमें तीन वर्टिसेस है और उसमें दो एजेस है। ठीक है, तो ये पाथ ग्राफ। अगर यही जो पाथ ग्राफ है इसको अगर आप क्लोज कर दें तो उसे हम साइकिल कहेंगे। हाँ, क्लोज पाथ। क्लोज मीन के आपका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम होगा। क्लोज पाथ फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्योंकि हम सिंपल ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, क्लोज पाथ इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं सी एन से। सी एन जो है डिनोटेड बाई सी एन। और ये जो ग्राफ है इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस एन होंगे और इसमें एजेस की तादाद भी एन ही होगी। ठीक है, मतलब यही जो ग्राफ है इसमें अगर इसी में अगर आप इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम कर दें, इनको इसको इससे मिला दें तो अब ये जो है ये C3 बन जाएगा। ये साइकिल ग्राफ है ऑन थ्री वर्टिसेस। ये रेगुलर ग्राफ होता है, इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होती है। तो साइकिल इज अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। तो साइकिल CN इज अ टू रेगुलर मीन के हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। इसी तरह से ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी साइकिल ना हो उसे हम कहते हैं ट्री। अ साइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री।
एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना हो। जैसे पाथ भी एक ट्री है, उसमें कोई साइकिल नहीं है। तो इसे यूजली टी एन जो है, दिस इज टी एन इज अ ट्री ऑन एन वर्टिसेस। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एन की वैल्यू 3 लूं, तो ये मेरे पास एक ट्री बन गया। ये वही पाथ ही है। ठीक है। तो एन इज इक्वल टू अगर मैं 4 लूं, तो ये भी एक ट्री है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ट्री ऐसे ही बने, ये ऐसे भी बन सकता है। इसमें ये भी एक ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल नहीं है। ठीक है। तो ये डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से आप ऐसे भी ये बना सकते हैं। तो ये इस केस में तो ये दो ही बनेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रीज बन सकते हैं। ठीक है। अब इसमें और इसमें फर्क है। इसमें 4 वर्टिसेस हैं और 3 जो है वो एजेस हैं। इसमें इसमें भी हमने, सॉरी, ये मैंने 5 वर्टिसेस ले लिए। लेकिन आप ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं, और ये वर्टेक्स इधर करते हैं। अब देखिए ये दोनों ग्राफ डिफरेंट है। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं जिसकी डिग्री 3 है, इसमें एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है। तो इसको खैर हम कहते हैं कि ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होते हैं। तो ट्री जो होता है ऐसा इन जनरल ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल ना हो। तो डिफरेंट ट्रीज जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ ग्राफ, ट्री। इसी तरह से कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ जो है वो असल में एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हर पेयर ऑफ वर्टिसेस जो है उसके दरमियान एज मौजूद हो। अ कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय के एन। एंड और ये किस तरह का ग्राफ है? एंड इज अ ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ vertex आर एडजेसेंट। हर पेयर, अगर आप कोई भी पेयर इसमें से उठाएंगे वर्टिसेस का, तो वो आपस में एडजेसेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो के 1 जो है वो असल में सिंपल एक वर्टेक्स ही है। एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये के 2 है। तो ये वही पाथ ही आ जाएगा। ठीक है। तो दो ही वर्टिस से तो एक एज होगा। एन की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, तो के 3 में 3 वर्टिसेस हैं। तो आपके पास पेयर कितने बन सकते हैं? 3 ही पेयर है। ये पेयर हो सकता है, ये दो वर्टिसेस हो सकते हैं, ये दो। इसी तरह से अगर आपके पास एन की वैल्यू अगर आप 4 रखें, तो 4 वर्टिसेस है, और हर पेयर ऑफ वर्टेक्स जो है, अब ये भी इन दोनों के दरमियान भी एज होगा, इनके तो हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान एज होगा। ये दो वर्टिसेस है, इनके दरमियान भी एज होगा, इनके दरमियान भी एज। ठीक है। तो आप अगर देखें तो हर पेयर ऑफ वर्टेक्स, तो इसे के 4 कहेंगे। इसी तरह से एन इज इक्वल टू 5 अगर आप देखेंगे, तो उसमें 5 वर्टिसेस। तो यहाँ पर भी हर पेयर ऑफ वर्टेक्स जो है इसमें एज होगा। इन दोनों में भी होगा, इन दोनों में भी होगा, इसी तरह इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा, और इसी तरह इसमें भी। तो आप देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। आप देखें कि इसमें जो वर्टिसेस की तादाद है, इसमें जो एजेस हैं वो 3 है। यहाँ पर एजेस अगर आप काउंट करें तो वो 4 है। यहाँ पर एजेस अगर आप काउंट करें तो वो 10 है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये 2 रेगुलर ग्राफ है। हर वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे 3 है, तो ये 3 रेगुलर ग्राफ। इसी तरह ये जो है हर वर्टेक्स आप देखें उसकी डिग्री 4 है, दिस इज 4 रेगुलर ग्राफ। ठीक है। तो इट मीन के ये जो कंप्लीट ग्राफ होता है, के एन इज एन माइनस 1 रेगुलर ग्राफ। इसमें हर वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री n-1 होती है।
एंड n इंटू एन माइनस वन ओवर टू एचेस, और इसमें इतने एजेस होते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि एन वर्ड पेयर, हर दो पेयर्स के दरमियान एच है, तो एन कम्बिनेशन टू इसमें एजेस होते हैं। तो के एन जो है वो कंप्लीट ग्राफ है, इसमें हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान एज होता है। तो हमारे पास ये रेगुलर ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री n-1 है, और इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो n कम्बिनेशन 2 है। तो अगेन बहुत सारी प्रैक्टिकल जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर ये ग्राफ जो है वो यूज होता है, इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। इसी तरीके से एक और जो ग्राफ कॉमनली हम पढ़ते हैं वो बाईपार्टाइट ग्राफ है। अब ये वर्ड से ही नजर आ रहा है कि इसमें बाई मीन टू, ग्राफ को दो हिस्सों में आपने डिवाइड किया हुआ है। तो असल में ग्राफ के जो वर्टेक्स सेट है उसको बाई पार्टीशन करते हैं। तो अ ग्राफ जी with vertex set V and edge set E is called bipartite if there exists a bipartition of V into sets V1 and V, ये उसकी bipartition है, such that कि V1 पार्टीशन मीन कि V1 और V2 जो है इनकी यूनियन V के इक्वल है, और V1 इंटरसेक्शन V2 में कोई एलिमेंट नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि एज जो है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एज ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू V1 एंड y बिलोंग्स टू V2। तो एज जो है ग्राफ में सिर्फ V1 और V2 के वर्टिसेस के दरमियान में होगा, V1 के वर्टिसेस में कोई एज नहीं होगा। तो असल में इस तरह से ये दो सेट्स बन जाएंगे, ये सेट V1 है, ये सेट V2 है। तो इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो जितने भी हों उनके दरमियान एज नहीं होगा, अगर कोई एज है तो वो ऐसे होगा, इस सेट के वर्टिसेस का इस सेट के वर्टिसेस के साथ एज होगा। बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। और इसको हम, ये जैसे ये ग्राफ है, ये बाइपर्टाइट ग्राफ है। तो जैसे अगर आपके पास ये एक साइकिल हो, तो इसमें अगर आप देखें ये A B C D है, तो इसके वर्टिसेस को आप ऐसे लिख सकते हैं अलहदा करके, ये मतलब इसकी ड्राइंग है डिफरेंट, इस तरह लिखते हैं। तो आप देखें कि ए और बी के दरमियान एज है, और बी और डी के दरमियान एज है, इसी तरह डी और सी के दरमियान एज है, इसी तरह सी और ए के दरमियान एज। अब देखिए ये बाई पार्टीशन हो गई, ये बी जो था उसमें ये चार वर्टिसेस थे, तो मैंने V1 जो है उसको अलहदा कर लिया, ए और डी को, और V2 को अलहदा कर लिया। और आप देखें कि इस सेट के वर्टिसेस के दरमियान एज नहीं है, ए और डी के दरमियान एज नहीं है, बी और सी के दरमियान एज नहीं है, एज है तो फिर इनके दरमियान है। तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ जो है उसे कंप्लीट बाइपर्टाइट कहते हैं अगर एक सेट के सारे वर्टिसेस का दूसरे सेट के सारे वर्टिसेस के दरमियान एज हो। अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, बाइपर्टाइट ग्राफ KMN, वेयर M क्या है, M एंड N आर द कार्डिनलिटीज
ऑफ द बाइपार्ट ऑफ द पार्टाइड सेट्स। ठीक है, तो ये एम और एन ये है। तो इसमें क्या होगा, एंड in this every vertex of one partite set is connected to every vertex of the other partite set। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये अभी जो हमने सेट बनाया था, तो दिस सेट में अब देखें कि पार्टाइड सेट जो है दो हैं, उनमें दो दो वर्टिसेस हैं और हर दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट है, तो दिस इज K2 2। अगर मैंने K2 3 बनाना है तो एक सेट में दो वर्टिसेस है और दूसरी साइड पे तीन वर्टिसेस है और हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ है, दिस इज K2 3। इसी तरह अगर मैं K3 3 बनाऊं तो तीनों सेट दोनों सेट्स जो हैं उनमें वर्टिसेस की तादाद 3 3 होगी, तो ये इसके साथ भी कनेक्ट करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसी तरह इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये मेरे पास ऐसे ग्राफ आ रहे हैं। और एक चीज जो है वो हमें नजर आ रही होगी कि जो KMN है इन जनरल, इसका जो ऑर्डर होता है, दिस इज AM+N, ये ऑर्डर है। इसी तरह साइज जो है, साइज मीन के नंबर ऑफ एजेस, साइज ऑफ KMN क्या होगा, दिस इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई N। तो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में ऑन MN वर्टिसेस हैज ऑर्डर M+N एंड साइज M मल्टीप्लाई बाई N। तो ये कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है। और बाईपार्ट इन जनरल आप ये याद रखें कि ग्राफ जो है ना, उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ऐसे ग्राफ जो कि बाईपार्टाइट हैं और ऐसे ग्राफ जो बाईपार्टाइट नहीं है। और एक बड़ी अच्छी इसकी एक बड़ी एलिगेंट सी करेक्टराइजेशन है बाईपार्टाइट ग्राफ की। हम प्रूफ तो नहीं इसका करेंगे, लेकिन ये इसको हम करेक्टराइजेशन लिख देते हैं कि ग्राफ इज बाईपार्टाइट if and only if it has no odd cycle। हर वो ग्राफ जिसमें बाई ऑड साइकिल होगा वो बाईपार्टाइट नहीं होगा। तो जिस ग्राफ में ऑड साइकिल मौजूद नहीं है वो बाईपार्टाइट। जैसे कोई भी ग्राफ दिया गया हो, जैसे ये ग्राफ है, तो डेफिनेशन अप्लाई करना तो बड़े ग्राफ के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो हमने ये देखना है कि क्या ये बाईपार्टाइट है, तो हम देखेंगे क्या इसमें कोई ऑड साइकिल तो नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो कोई भी ऑड साइकिल नहीं है, तो दिस इज बाईपार्टाइट। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी करेक्टराइजेशन है जिसमें आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ग्राफ बाईपार्टाइट है या नहीं। तो ये जो एक्सरसाइज है 10.2 की, इसमें जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो शेयर्ड है, वो आपने करने हैं। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। तो ये जो है इसका प्रूफ तो नहीं हम करेंगे। तो कोई अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज और इन चीज़ों के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेजेस कर दीजिएगा, मैं फिर वो जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा।